गांव वालों, अब देखने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गयो। इंसाफ गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार ही होएगो। इस छोरी पे पड़ोस गांव के छोरे के साथ मुंह काला करने का आरोप है। इस वास्ते हमारे गांव की प्रथा के अनुसार इसको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यही हम पंचों का आखिरी फैसला है। रोको जरा, सरी बाबू को लग गया। अरे भाग कजरी। ए लड़की रुक। ए बाबू, मैं कजरी हूँ, कजरी। हाँ। चलिए भाई साहब। क्यों बाबू, बड़े गुस्से में उतरे थे? अब क्यों आए हो? कौन है ये लड़की? ये कजरी है बाबू। सारे गांव री लाडली है। गांव मां इना वास्ते तो 7 खून भी माफ है। क्यों, सरपंच की बेटी है क्या? अरे नहीं बाबू, कजरी तो गांव री लक्ष्मी है। आपने पता है, इना पैदा होने से पहले गांव में 7 साल तक अकाल पड़ो। अच्छा। पर जब से इको जन्म होयो है, आज तक ना तो गांव में कदे अकाल पड़ो और ना ही कदे कोई मुसीबत आई। पर बाबूजी, आ तो बताओ, आपने जानो कठे है? दीनदयाल जी की हवेली। दीनदयाल जी की हवेली? पर वटे तो कोई रहे नहीं। हाँ, उना को एक लड़को है, पर वो कदे हटा आए को नहीं। आप? मैं अनिरुद्ध, दीनदयाल जी का बेटा। ये लो बाबूजी, आ गई थारी हवेली। भरोसा नहीं बिटिया, जरा संभल कर चला कर। अरे कितनी बार समझाया तुझे, यूं घोड़ों की तरह चलना बंद कर। अरे माँ। चुप, खबरदार जो बीच में बोली। अब तू बच्ची नहीं रही। लेकिन मैंने। फिर मुंह खोला तूने। अब की बार बोली तो मैं तुझे मारूंगी। बिटिया, दुनिया बहुत ही खराब है। यूं बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दे। कुछ ऊंच नीच हो गया तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। जमाना बहुत ही खराब है बिटिया। देखा, तूने चुप की तो कितनी अच्छी लग रही है। छोरियां कम बोले तो ही भावे है। अरे कांता बहन, यूं अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? कहीं सटिया तो नहीं गई? अरे सटिया है मेरे दुश्मन, मैं तो कजरी से बात कर रही थी। कजरी ने आज तक किसी का सुना है जो आज सुनेगी? जरा पीछे मुड़ के तो देख। तू लाख कोशिश कर ले, पर कजरी को नहीं सुधार सकती। आने दो आज इसको, टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं तो इसकी। इतनी रात के कौन हो सकता है?
डाकिनी, तंग मत करना। जल्दी भाग। कितनी देर से हिला रही, निकल क्यों नहीं रहा है? और जोर से हिलाओ। और कितनी जोर से हिलाओ, कहीं टूट गया तो? क्या? अरे धागा रे। सबके बजा दूंगे पोंगे, सबके उड़ा दूंगे लूंगे। थो बड़ो चोखो पण थी बहुत छोटी। अरे
थारे लिए नाती, वो तो हमारे काम की थी। कुछ भी कासिम, माल बड़ा चौको तो बड़ो तीखो। यही तो कह रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, क्या रे? व्हाट इज दिस? उठा लूंगी बजा फूंगी। This is India, and the very big cloth on this whole body is called the lungi, and the very big bean in the pungi is that called उठा दूंगी लूंगी तो बजा दूंगी pungi is the Indian style। उठा दूंगी लूंगी तो बजा दूंगी pungi। वाओ, उठा लूंगी बजा फूंगी। I like it। दर्शन हो जाए बस। उनकी अरे सुनो भाई साहब। हाँ जी बोलो। ये लोग ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे भाई साहब, ये सब कजरी के घर जा रहे हैं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके क्यों? वो इस वास्ते कोई खास काम होगा, हम्म। जैसे शादी, मंगनी, परीक्षा। सुबह सुबह कजरी का मुंह देख के सब काम सफल होता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। अच्छा चलो। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर से ये गांव वाले भी ना। अरे ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। भगवान भला करे इन भोले भाले गांव वालों का। तदली तदली, आज मुझे ललती वाले देखने आ रहे हैं। मैं आते खोलू? हाँ। जल्दी खोलो ना। तेली थी बेला दल, मुझे ललती तहते मिले थी। मैं क्या चलू? अचानक बड़ी मुश्किल से एक लड़की वाले तैयार हुए। बापू, क्या बात हो गई बापू? थप्पड़ क्यों मारे हैं? तन्ने काम ही ऐसा क्यों कियो? तन्ने आज फिर तिजोरी से पैसा चुराया हो है? बोल क्यों? मन्ने भी तो पैसों की जरूरत पड़े हैं। तो सुन बापू, मैं हो लिया जवान, तो खीसे में 1000-5000 रुपए होने चाहिए कि नहीं? छोटे सरकार, खाना। खबरदार, इसने खाना दियो तो 1 हफ्ते तक इसको खाना पीना बंद है। अच्छा जाओ। हाँ? ये लो, कौन चाहिए मैंने थारो खाड़ो। 5000 के लिए 10 बातें सुना दी। नहीं चाहिए मैंने थारो पैसों। बैठ के चाटो इसे। जी कनिफनाथ जी, आप ही हैं? हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। मैं सीतापुर वाले दीनदयाल जी का पुत्र हूँ। ओहो, तो दीनदयाल का बेटा है। तो खड़ा क्यों है? बैठना। भाई, तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे पहचान वालों में से थे। दरअसल मैं अपनी उस जमीन के बारे में बात करने आया हूँ जो मेरे मामा जी ने आपके पास गिरवी रखी थी। हाँ हाँ, मैंने याद है। तन्ने बड़ो आदमी बनाने वास्ते, पढ़ने वास्ते लंदन भेजो। जी हाँ, मैंने लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करने का इरादा है? जी मैं अपनी उस जमीन पे एक बड़ा कारखाना डालना चाहता हूँ जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए पहले मैं वो जमीन छुड़वाना चाहता हूँ जो आपके पास गिरवी है। बड़े अच्छे विचार हैं बेटा थारे। समझो तुमने थारी जमीन मिल गई, कल आना और अपने कागजात ले जाना। जी अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम प्रसाद, हे राम प्रसाद, पता नहीं कट्टे चलो गए, नाराज होगा मैं। हे राम प्रसाद बेटा, आजा आजा, बाहर आजा, आजा 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 बेटा आजा। मैं थारे को अच्छा अच्छा दूध पिलाऊंगा। आजा राम प्रसाद, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बाहर आजा। हमारी आंखें सूज गई हैं थारे बगैर। आजा आजा बेटा, आजा बाहर आजा। आजा राम प्रसाद, आजा बेटा आजा। कहीं हो गए भैया? हाँ? क्यों मुंह लटका के कहीं ढूंढ रहे हो? क्या बताऊं कजरी, हाँ। मारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मारो इकलौतो साहब, पूरे 100 रुपए दे के खरीदो तो जाने कट्ठे चलो गए हो। मारी तो मती मारी गई, मैं क्या करूं? कितना सुंदर सांप था मेरा, काला घना
रेशम जैसा। कहीं वही तो नहीं जो हमने उस फिल्म में घुसते देखा था? अरे नहीं नहीं कजरी, वो इतना सुंदर थोड़ी था, बस 4 फीट लंबा ही तो था। माना उसका रंग जरा काला था, पर जरूरी थोड़ी है कि वो वही हो। हाँ नहीं, वो नहीं हो सकता। हाँ वही है, मारो मन का है वही है। भगवान के वास्ते मन्ने वहाँ ले चलो मन्ने। पर भैया वो तो ना बिल के अंदर घुसे है, तने बीन थोड़ी जोर से दम लगा के बजानी पड़ेगी। हाँ, ले चलो मुझे ले चलो। ठीक है चलो। वो ना आगे दाएं की तरफ, मतलब बाएं के बाद हम लोग जाएंगे। काजल आ गई है ना? कहीं बीन? अरे काजल यही मिल गया। हाँ तो यही। ये रहा बिल तुम्हारा। हाँ यही इसी के अंदर घुसा हुआ है। अठे रहो मारो लाडलो सांप। मन्ने न लादे, ये इतने बत्ताताम है। बिल तो बहुत गहरा है। नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? मारो नाम भी बटुकनाथ है, बटुकनाथ। चुप कुछ तो निकला। कितनी मेहनत की है थारी मारी बटुकनाथ, छोरी चूना लगा गई। घणी गम्मा कंपाउंडर बाबू। डॉक्टर बाबू से मिलनो है। खाली बैठे हैं, जाइए अंदर। चल कल मुन्नी, चल अंदर। ये संसार माया है। तुझे लगता है और बाबा कुछ उठेंगे? नहीं। पता नहीं, उठना तो आज चाहिए। है, देखते हैं। कल नहीं। हमारे एक बार जीवन उठे, में दुख क्यों सारे आता काम है? को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हम देवताओं को क्या अप्रसन्न बोल रहे? करते हैं, तो भोजन खाते हैं, परंतु बाल गोपाल को भूखा रखते हैं। इसीलिए इस गांव में अकाल पड़ा है। पर महाराज अटे तो वर्षों से अकालना पड़ा है। मैं जानता हूँ पुत्री, इस योगी की आंखों से कुछ नहीं बचा है, पर मेरी आंखें ये भी देख रही है कि जो बरसों से इस गांव में नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है। शनि का साया इस गांव पर पड़ चुका है। बर्बादी आने वाली है। तो ये हमें क्या करना चाहिए महाराज? हाँ महाराज, आप ही कुछ उपाय बताइए। अब तो आप ही सहारा है, इस गांव को बचा लो, दया करो अन्नदाता। ठीक है, इसका एक इलाज है। देखा कितने पहुंचे हुए बाबा हैं। हर घर में से 2-2 किलो गेहूं, आधा किलो बाजरा, 1-1 किलो ज्वार, हल्दी, मिर्ची, मीठा, नमक इत्यादि 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 कल तक मेरे डेरे पर आ जाना चाहिए। और 200 रुपए, ये सारी सामग्री लेकर मैं हिमालय पर्वत जाऊंगा और तुम लोगों के भलाई के लिए एक हवन कर दूंगा। यही मेरा परम कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना और उनको दुख से मुक्ति देना। हे प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हे भगवान, हारा बेड़ा घर खो नाश पिता। मुझे क्या पता था कि
धोती बांधने से बाल भी उखड़ जाएंगे। ताई ये तो चोर निकली। अच्छा महाराज, तो ये है थारी असलियत। लगती है बेचारा गया। वो देख खड़ा। देख देख देख, कांता मौसी ने अपनी चप्पल भी उतार ली। तुझे पता है, जब ये चप्पल पड़ती है ना, बहुत जोर से लगती है। बहुत मार पड़ रही है बेचारे को, नहीं? हाँ, अब थारी कृपा से बाबा को जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं मुंह काला कराई है के पेट से है? हमारी इज्जत थारा हाथ में डॉक्टर बाबू। 5,000 रुपए लगेंगे सफाई के। मंजूर है तो बोलो, मैंने बाहर जाना है। 5,000? हाँ। पर इतना पैसा तो हमारे कने को नहीं डॉक्टर बाबू। मैं तो 1,000 रुपए लाई हूँ। रोना धोना बंद कर, थारे लिए कर लेंगे। तू बाहर बैठ। हैं? तू बाहर बैठ। चल चल चल। हाँ छोरी, चल बिस्तर पे लेट जा। और कितना टाइम लगेगा बाबूजी? हैं? अरे अभी तो शुरू किया है, साफ सफाई में टाइम तो लगता ही है ना। क्या बात है भाई, ये बल्ब क्यों नहीं जले? माँ जी, आपका वायरिंग भी खराब है और बल्ब भी उड़ गया है, तो लगा दूं? हाँ लगा दो। माँ जी, वैसे तो मटकी आपकी बड़ी खूबसूरत है। लगा दिया बल्ब? लगा दिया। ये ले पैसे और जा। जा। क्यों तने कपड़े पहनने का ढंग को नहीं? अरे तने तो इतनी भी सुध को नहीं कि वो कमीना थारे बदन ने केड़ी नजर से देख रहे हो। तो कई हो गया माँ, बावड़ी पे जब आदमी लोग नहाते ना कपड़े उतार के, तो मैं भी तो नहीं देखूं। हे राम, अब कैसे समझाऊं इस छोरी को? अरे तेरे साथ की छोरियां शादी करके बच्चों की माँ बन गई, ऊँट जितनी बड़ी हो गई, पर अक्ल को नहीं आई। आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। घर का खाना तू बनाएगी और घर के सारे काम तू ही करेगी। पर माँ, मन्ने तो खाना बनाना आवे को नहीं। अरे तो सीख लेना, ससुराल जाएगी तो काम आएगा। तो सीख लेना, ससुराल जाएगी तो काम आएगा। नमस्ते संभावी बहन। नमस्ते संभावी नमस्ते। बहन। कैसा चल रहा है आपका प्लॉट शिक्षा अभियान? हाँ, थोड़ी बहुत प्रगति है। वैसे अब लोग धीरे धीरे शिक्षा का महत्व भी समझने लगे हैं। और आपका अंधविश्वास निर्मूलन? अंधविश्वास का जो मामला है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। अब लोगों को विश्वास और अंधविश्वास में फर्क दिखाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ये बात है। पर फिर भी हमारी कोशिश अभी जारी है। अच्छा नमस्ते, मैं चलती हूँ। कजरी की माँ, जल्दी से खाना परोस, मन बाजार भी जाना है। बापू आओ बैठो ना, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे बेटा, तूने क्या हाल बना रखे है? वो काम करते करते ऐसा हो ही जावे बापू। अच्छा, लो खीर खाओ, मैंने बनाई है। आज खाना तारी बेटी ने बनाया है। कजरी ने? हाँ। अच्छा ही बनाया होगा। अरे ये क्या, खीर में तूने नमक डाला है? गलती से गिर गया होगा बापू। तुम ये दाल खाओ, लो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है बड़े प्यार से। ओहो, अरे बेटा, रोटी तो बहुत गोल मटोल बनाई है। सीख रही हूँ। आया कजरी, ये क्या दिया तूने? हाँ? ये क्या खाना बनाया है? इसने शक्कर ठोक रखी है। बापू पहली बार बनाया है ना, इसलिए 3-4 महीने में तो सीख जाऊंगी। 3-4 महीने? तब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता।
आज से अभी से तो रसोई में नहीं जाएगी बस। बापू, माँ का कहना मैं कैसे टालूं? तेरी माँ की तू मानती क्यों है बात? मैं कुछ नहीं जानता। आज से अभी से तू रसोई में नहीं जाएगी बस। जा बच्चों के साथ बाहर खेल ले। हाँ ठीक है, बापू बोल रहे तो मैं जा रही हूँ। थोड़ा खुद भी काम कर लिया कर। घर का सारा काम मन नहीं करना पड़े और हमारा नहीं सारा दिन फिरती रहे। क्यों ना हो, बाप ने जो सर पे चढ़ा रखे है, मेरी तो कोई सुने को नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा। जी आप कांता मौसी हैं? हाँ हूँ तो। प्रणाम। लेकिन तू कौन है बेटा? हाँ जी मैं अनिरुद्ध, दीनदयाल शर्मा का बेटा। दीनदयाल शर्मा? ओ तो तुम अन्नू हो, सविता के बेटे। आ बेटे बैठ बैठ। कितना बड़ा हो गया। जब तू इतना सा था तब तुझे देखा था। तेरी माँ और मैं बहुत अच्छी सहेली थी, खूब जमती थी हम दोनों में। न जाने वो कौन सी मनुष्य गढ़ी थी जब तेरे माता पिता तेरे मामा से मिलने शहर गए थे। वहां अचानक फसाद शुरू हो गए। तू तो बच गया, लेकिन तेरे माता पिता उस दंगे के शिकार हो गए। तब से वो हवेली सोनी पड़ी है। खैर अब तू आ गया है ना, फिर से रौनक आ जाएगी। अच्छा बेटा ये तो बता, तेरे मामा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं, उन्होंने ही कहा था आपसे मिलने के लिए। अच्छा। अरे कांता, कौन आया है? अरे पहचाना ऐसे? नहीं। ये है अन्नू, सविता का बेटा। हाँ हाँ प्रणाम। जितना रहे बेटा जितना रहे। ये जानकर खुशी हुई कि आप दीनदयाल जी के बेटे हो। वैसे यहीं रहोगे या शहर जाओगे? जी मैं यहीं रहने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो गया? जी देर से देर घर में मैं खुद ही कर लेता हूँ। सुना जी, ये लड़का होके अपने काम खुद करता है। और एक आपकी लाडली है कजरी। क्या कजरी आपकी बेटी है? हाँ तुम जानते हो उसे? जी कुछ कुछ। एक जग्गू जो बाद में आएगा वो बंदर कहलाएगा। मुझे मत बोला। देखकर नहीं चल सकता कि आगे ये बटन सारे कंचे गिरा दी तुमने मेरे। मैं तो फिर भी इंसानों की तरह चलता हूँ, लेकिन तुम तो बेलगाम घोड़ी की तरह बिना इधर उधर देखे दौड़ी चली आ रही थी। बेलगाम घोड़ी किसको बोलता है? ये गांव वाले आ जाएंगे ना तो तुझे मार मार के बंदर बना देंगे, समझा? और वो भी बिना पूत का। ये गाँव वालों ने ही तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारी ये दोनों चुटिया काट के गाँव में गोल गोल घुमा दूंगा। फिर देखता हूँ तेरे गाँव वाले क्या करते हैं। मेरी चुटिया काटेगा? ले ले काट, काटना काटना। क्या हुआ, डर गया? डर गया? काटना, ले काटना। अभी क्या हुआ? क्या हुआ? डर गया? काटना। दम है तो काट, दम है तो काट। अब ठीक है ठीक है। माँ ने जल्दी नहीं बुलाया होता ना तो हम तुम्हें देख लेते। चलते हैं। हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है ये? बच्चे कितने हैं? जी 6। काम क्या करते हो? जी खेती बाड़ी है। की जिम्मेरात आई रे, जो आगे पीछे देखे उसकी सामत। ये लो भीखर सिंह, और सुनो, लड़का हो या लड़की, बच्चे दो ही अच्छे हैं, समझे? जी। अब जाओ, जल्दी आते जाओ भाई। लाची पाकी जी में छपा। भाग। अरे जोर से भाग भाग भाग। अरे बस धीरे कजरी, ए कजरी, ए कजरी रुक, ए कजरी। क्या है ये? देख कजरी, क्या है देख तो, ला दिखा जरा। मने समझ में ना आवे कि डॉक्टर लोग मुफ्त में क्यों बांटे? नाम बोलो अपना। अरे कजरी कजरी, ये क्या तो है? मेले तो भी मिला था। अच्छा हाँ। चल खोल के देखते हैं। ये तो फुग्गा है, देख नंबर। क्या है ये? तेरी हम तो फुग्गा फुलाने। जाओ चलो जाओ यहाँ से। हम तो बस। क्या बोला मैंने? चलो जाओ यहाँ से। तुम भी जाओ। हम तो बस खेलना चाहते थे। सही तो खुद भी खेलो ना आगे। ए, क्लिप लगा रे। ओ प्रकाश, कब से देख रहा हूँ, क्या कर रहा है तू? जल्दी करना, या ऊपर खींच पर्दे को। ए नीचे ले इसको, साइड में कर उसको। ए डोरी देना बाबू, कब से बैठा है?
ए पगली कजरी, यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही तू? देख नहीं रहे रामलीला की तैयारी हो रही है? हाँ। चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं बनवारी काका, हमें भी रामलीला में काम करना है। अच्छा, हाँ। तेरे को भी काम करना है? हाँ। लड़कियाँ कभी रामलीला में काम करती है? नहीं करती। लड़कियाँ घर पे झाड़ू मसौदा करती है। हाँ। चलो भागो यहाँ नहीं, से। बनवारी काका, चलो जाओ। बनवारी चल भाग। काका। अरे प्रकाश जल्दी करे। अरे छोटू पर्दे को नीचे ला रे। कैसे कैसे लोग चले आते हैं रामलीला में, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। काम करूंगी? क्या काम करेगी? ना घर का काम करती है ना स्कूल ही का काम करती है। सारा दिमाग खराब कर दिया हमारा। अरे कजरी, ये चड्डी बंडी की गैल किन्ने जा रही तू? कहीं भी जाऊं तुम्हें से क्या? अरे बाप रे, आज तो बहुत गुस्सा में दिखे तू। बात क्या है? देख रंजन, हमारी खोपड़ी होगी खराब। अच्छा। तू हमसे पंगा मत ले। अरे सुन तो सही कजरी, मन्ने बेरो है, तेरी ये खोपड़ी क्यों खराब हो रही है? सुन एक बात सुन, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। रंजन, तूने पहली बार जिंदगी में अक्कल की बात की। अच्छा अब तू जा। अरे चल, सुन तो चल, सही चल 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 कजरी, जल्दी ए कर। कजरी सुन रुक। बेटा बनवारी, चलते चलते बहुत थक गया होगा बेटा, मेरे पास आ जा। अरे बेटा कहाँ जा रहा है बेटा? जग्गू! मैंने उसकी हालत पतली कर दी। बड़ा बोल रहा था रामलीला में काम करने नहीं देगा। बनवारी काका अब बताओ। क्या? पता है, जैसे उन्होंने मेरा हाथ हवा में देखा तो बनवारी काका के तो होश ही उड़ गए। और जैसे उन्होंने मुझे यूं देखा, हाँ? उनकी तो धोती गीली हो गई। ए देख ना, शरी बाबू का घर। चल ना चलते हैं, खिंचाई करते हैं। ना बाबा ना, हमें नहीं जाना। तुझे जाना है तू जा। चल ना। ना ना, तुझे जाना है तो तू जा, हम नहीं आते। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। मैं अभी आती हूँ। हाँ? एक कभी भी ना, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करती है। उसे तो ये भी नहीं मालूम एक जवान लड़की को एक जवान लड़की के घर में अकेले नहीं जाना चाहिए। ये तो तू बहुत दूर की बात कर रही है। जब उसे पहली बार महीना आया था तो उसे लगा कहीं चोट वोट लगने के कारण खून आ रहा है, और वो पूरे गांव में घाघरा उठा के दिखा रही थी। तूने उसे समझाया नहीं? ना बाबा ना, उसे बताए भी तो कैसे? अगर हम उसे बता भी देते तो वो पूरे गांव में जाके बता देती, और ये भी बता देती कि हमने उसे बताने से मना किया है। हैरान, पता नहीं उस शहरी बाबू का क्या होगा। ए बाबू, रसोई में खड़े खड़े क्या बना रहे हो? खाना। अब चाहे बैठकर बनाओ या खड़े खड़े, इससे तुमको क्या? हाँ, लेकिन इस तरह खड़े खड़े खाना बनाने से तुम्हारी टांगे दुखेंगी नहीं क्या? नहीं, मुझे सारे काम खड़े खड़े करने की आदत है। ओह, फिर तो तुम्हारा नाम खड़े सिंह होना चाहिए था, है ना? एक बात बताओ, तुम उस दिन हमारे घर पे क्यों आए थे? ब्याह के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, तुम उस दिन हमारे घर पे क्यों आए थे? ब्याह के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने। ब्याह के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने। धत कजरी। हाँ? बाप रे, अरे कजरी तू और मंदिर में, क्या बात है? आज पुजारी काका की खिंचाई करनी है क्या, या फिर देवी माँ की बारी है? बोल। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं हाँ, मैं और रजमा से निकल रहे थे तो शरी बापू। नहीं कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। अरे कजरी, मेरी तरफ से तो मत्था टेक। सुन ना, कहाँ जा रही है? ये भी ना। आ कांता, आ बैठ। अरे वाह, तुम सब एक साथ? क्यों, पंचायत बिठाई है क्या? अरे नहीं नहीं, हम सब तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे, पर अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई।
अपनी सुकन्या का ब्याह नक्की हो गया है। आज हल्दी है और कल बारात आवेगी। अरे वाह, घनी अच्छी खबर सुनाई तने। हमारा तो मन प्रसन्न हो गयो। काल की बात लगती है, दौड़ी आती थी बावड़ी पे। छोरियां कितनी जल्दी बड़ी हो जावे। कांता, छोरियां तो पराया धन होवे है, उनके जाने का क्या दुख करना। जितनी जल्दी रवाना करो उतना भला। सही कहा ताई तने, पर ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? कल तक तो कुछ अता पता भी नहीं था, आज हल्दी भी हो गई, इतनी जल्दी। हाँ कांता, शादी ब्याह तो संजोग की बात होवे। अगर किस्मत में हो तो 2 दिन में काम निपट जावे, पर अगर ना हो तो जिंदगी भर माँ बाप जूतियाँ घिसते रहेंगे, पर कुछ ना होवे। कांता, तूने कजरी के लिए कोई छोरा ढूंढा है या नहीं? हाँ? एक छोरा है हमारी नजर में, अपनी लाटपुर वाली भांजी है ना, उनका छोरा। सोचा तुझसे पूछ लूं। मैं इसके बापू से बात करूंगी। वैसे अभी बच्ची तो है। इसके बापू भी सोच रहे थे जब समझदार हो जाएगी तब शादी की बात करेंगे। अरे भाई साहब की तो मत मारी गई है, और कितनी बड़ी करोगे छोरी को? कोठा जीती तो हो गई है। हाँ कांता, छोरिया दिमाग से नहीं शरीर से बड़ी होवे। तुझ में मुझ में कितनी अकल थी ब्याह के वक्त, जो तू कजरी के समझदार होने का इंतजार कर रही है। शादी के बाद अपने आप अकल आ जावे है। थारी छोरी हमारी छोरियों से अलग थोड़े है, जो उसे फूलों की तरह संभाल संभाल के रख रही हो। सोच ले कांता, कजरी हमारी वालियों में से 1-2 साल ज्यादा ही निकलती होगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सूरजमल की नाक कट जाएगी। फिर ना कहना कि बड़े बूढ़ों ने समझाया नहीं। बाकी तेरी मर्जी। बाबू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गया है खड़े खड़े, अभी तक एक भी सवारी नहीं आई है। कहो तो मैं छोड़ दूं? आओ बैठो मेरी साइकिल पे। अगर डबल सीट ही जाना है तो साइकिल मैं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक अपना बीमा नहीं कराया। क्या? कुछ नहीं, मैं चलाता हूँ। आओ बैठो। तुम चलाओगे? हाँ ठीक है, चलाओ। ये चेहरा करके इशारे
हंसाता ये चेहरा, सताता ये चेहरा, जाना मैंने तुम्हें जाना, हे जाना। बाहों में आ जा, आ मैं संभालूं इस दिल की धड़कन, तुमको बना लूं। बाहों में आ जा, आ मैं संभालूं इस दिल की धड़कन, तुमको बना लूं। रग रग में तुमको आ मैं बसा लूं। जाना मैंने तुम्हें जाना, हे जाना मैंने तुम्हें जाना। तुमको मैंने पहचाना, तुम हो वो सपनों की रानी, तुम हो मेरी जिंदगानी। जाना मैंने तुम्हें जाना, हे जाना मैंने तुम्हें जाना, ओ जाना मैंने तुम्हें जाना, हे जाना मैंने तुम्हें जाना। ए बाबू, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। कहीं तो खोए हो। नहीं तो। तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद। करम है आप सबका। और जोर से बजाइए, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। आज हम आपको राम और रावण का वो युद्ध दिखाएंगे जो आपने टीवी में भी नहीं देखा होगा और जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। कृपया शांति बनाए रखिए। तो अब हम चलते हैं राम और रावण के युद्ध में। हम लंकेश है। कहाँ है राम और उसकी वानर सेना? आज मैं उससे और उसकी सेना को चींटी की तरह मसल डालूंगा। पहले राम भक्त हनुमान से तो निपट ले पंचानन। अबे पंचानन नहीं, दशानन बोल। लेकिन इसकी तो सिर्फ 5 ही सिर है। लेकिन मैं सिर्फ तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा, लकड़ीधारी वानर। अबे लकड़ीधारी नहीं, गदाधारी बोल। जब उसके हाथ में लकड़ी है तो गदा कैसे कहूँ? अगर तेरी यही इच्छा है रावण, तो ठहर, मैं भी प्रभु रामचंद्र जी को भेजता हूँ। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, जल्दी आना पांडे। मैं आ गया, मैं आ गया। हे रावण, आज मेरे बाणों से तेरा अंत निश्चित है? है? मेरे पास तो सिर्फ धनुष ही है, बाण तो है ही नहीं। सेवक हनुमान। जी प्रभु। तुम्हारे पास गदा है? जी डंडा है। अरे भाग भाग, अरे हनुमान भाग गया से। अरे बनवारी ने तो फंसा दिया, भाग गया से। टमाटर, टमाटर को मैं क्या करूंगा? चलो खा ही लेता हूँ, खा के कम से कम पेट तो भरेगा। ये क्या हो गया भगवान? हे राम,
मेरी इस रामलीला का जिसने सत्यानाश किया हो उसका बेड़ा गर्क हो। बनवारी काका, क्या है? आप जरा मेरे साथ आइए। हाँ। अरे आइए तो। चल यार, लगे चलिए। ज्यादा दूर मत ले, चल। हे वानर, मैं तेरी पूंछ में आग रुक 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 आग लगा के तुझे भस्म कर दूंगा। ए कजरी, क्यों बे कजरी की बच्ची, तूने मेरी रामलीला का सत्यानाश किया? बनवारी काका मेरे कान छोड़ो वरना मैं गांव वालों को बता दूंगी। हाँ गांव वालों को बताएगी? हाँ गांव वालों को बताएगी? मैं क्या उनसे डरता हूँ? ये मेरा ये सामान, तू भी गद्दा दे, पूछ दे। चले आते जाने कहाँ से मेरे रामलीला का सत्यानाश करने। ये भाई। मंद मंद क्या मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। वैसे मौसम काफी सुहाना है ना आज, नहीं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? हमने सोचा शहरी बाबू हैं, नए हैं हमारे गांव में, क्यों तंग करे हम इन्हें? बोलो, कभी तुम्हारे काम में टांग अड़ाई हम लोगों ने? लेकिन तुमसे किसने कहा था कि तुम बनवारी काका को वहां पे लेके आओ? हाँ? अपने काम से मतलब नहीं रखा जाता तुमसे? हाँ? वैसे मूछें जच रही थी तुम पर। लगा के रखा करो ना। देखो, तुम बात को पलटो मत। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ हंसती हो अच्छी लगती हो, लेकिन कल रात पता चला कि तुम तो रोते भी बहुत सुंदर दिखती हो। ओह, वैसे गुस्सा भी काफी जचता है तुम पर। देखो बाबू, हमारी खोपड़ी होगी खराब। तुम हंसो मत। कोई बात नहीं, बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम समझे? तुम जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। और कुछ? सुनो। हाँ? छोरे, चल छोरी हमारे वाले कर, चल।
कौन है बे तू? हमार नाम बिहारी है। कहा है? बिहारी। और सारी दुनिया जानत है कि एक बिहारी 100 पे भारी। ए बिहारी, बकवास बंद कर। जब हमार सामने जवान छोरी होवत है ना, तो हम फटाफट कपड़ा उतार के निपटाई के जल्दी करत है। तू पीछे लड़की मारे हवाले कर। बनवारी से कहना कि आज से उसकी नौटंकी आज के बाद इस गांव में दिखा तो उधेड़ के रख दूंगा, समझा? ए छोरी, तू घर जा, घर जा। क्या हुआ? तुम डर गई? हाँ। क्यों? मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, मैं बहुत बुरी हूं ना। तुम मुझे सजा दो। तुम बुरी नहीं, भोली हो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। सबसे अलग, सबसे जुदा हो तुम। सचमुच तुमसे जो भी शादी करेगा वो बहुत खुशनसीब होगा। बेटा, पहले खाना खा लो, बातें बाद में कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। वैसे सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। जीवन भर की सजा। अरे कजरी, कहाँ जा रही है? आ बैठ, तन्ने घुमा के ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है। अरे कजरी, क्या बात है? तू तो बिल्कुल ही बदल गई। हाँ, लेकिन तू तो वैसा का वैसा ही है। अच्छा सुन, मैं शहर गया था, ये देख
तेरी खातिर मैं शहर से के लेके आया हूँ, देखते सही। क्या है ये? ए में भरियो ज्ञान को भंडार। ज्ञान को भंडार? इन्हें एकली बैठ के पढ़िए रात में। हाँ? समझ गई? ठीक है। सुनता सही। क्या है? जब ज्ञान हो जावे तो देना मत भूलियो। क्या? गुरु दक्षिणा। हट। हाँ। तन्ने क्या लगे, ये अपनी कजरी बिल्कुल बदल गई है। अरे कजरी, कहाँ चली गई थी तू? अन्नू तारो इंतजार कर रहे हो तो तने यहाँ वहाँ ढूंढ भी आयो। मंदिर गई थी माँ। कहाँ है अनिरुद्ध बाबू? अरे वो तो मुंबई चला गया, उसके मामा जी बीमार है, बहुत जल्दी में था। लेकिन माँ, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो मुझसे मिले बगैर चले गए? अरे काम से गया है, आ जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरे ससुराल से तेरे सगुन की थाली आई है। मेरे ससुराल से? अन्नू से तेरी शादी जो पक्की कर दी है।
किन्ने चाली आ बैठ तन्ने घुमा के ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है। अरे सुन तो सही, बात तो सुन। क्या है? वाह किताब जब मैं तन्ने दी थी शहर से ले आके पढ़ ली के? हाँ पढ़ ली। कैसी लगी? बताऊं? हाँ बता। बली बली बली। 50 मिल जाएगी कजरी जैसी छोरियों की कमी थोड़े है। अरे छोड़ यार रंजन, छोड़ जा कजरी के किस्से ने। क्या भूल जाऊं गुरु, वह छोरी ने पूरे गांव में भरे चौपाल में गांव के लोगों के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारियो। जी में तो आयो साड़ी ने वही रपट दी। पर क्या करतो मैं, सारे गांव का लोग इसके साथ रहा। अरे गांव वाला की इसी की तिसी, तू एक बार बोल तो सही, यही उठा ला उस साड़ी ने की। ना कासिम ना, यही करना होता तो मैं कद का कर लेता। यही तो कुछ ईसो करना कि वह छोरी पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो ये है तेरी कहानी। लेकिन तूने उस बुढ़ी से शादी क्यों की? तो क्या करती मैं, जिंदगी भर अपने माँ बाप पर बोझ बनी रहती, बदनामी का दाग लिए। शायद तू नहीं जानती कजरी, अगर एक बार किसी लड़की का गलत कदम पड़ जाए ना तो जिंदगी भर मंजिल उससे मुंह मोड़ लेती है। वो सब तो ठीक है रज्जो, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती थी? गलती तो उस लड़के की थी ना जिसने तुझे प्यार में धोखा। होली नहीं खेली क्या? ये नहीं खेली मुझे होली। आई है, कांता हुआ ने दी है। अनिरुद्ध की चिट्ठी। हाँ। जल्दी पढ़ ले। माँ को प्रणाम कहना, अगले हफ्ते आ रहा हूँ तुम्हारा अनिरुद्ध, अपना ध्यान रखना।
ए गजरी सुन, रुक तो सही। मुझे देख, कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन। देख, मैं तेरे से माफी मांगना चाहूँ। आज तो होड़ी है, आज के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाए। आपा तो फिर भी दोस्त ना। मन्ने वह किताब तन्ने नहीं देनी चाहिए थी, तो तू मन्ने माफ को नहीं करे। वैसे मुझे भी उस दिन तुम्हें ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मतलब तू मन्ने माफ कर दियो? हाँ। चलो अच्छा है, मारे जी से एक बोझ तो उतर गयो। अनिरुद्ध का दारिया है और और ब्याह का लड्डू कद खवावेगी कजरी। तन्ने अनिरुद्ध से बात करनी है? हाँ? कैसे? एसटीडी फोन से हो जाएगी। जरूर, कमाल है। ये दोस्त कद काम आवेगो। सोच मत, तू चल। नहीं, तू मेरी गल चला। नहीं, सुन तो सही। अरे सुनना। मैं तो अनिरुद्ध बाबू से बोल रही हूँ, बहुत अरे अनिरुद्ध और हम तो लंगोटिया यार हैं। तेरी ईद की बात करवाता हूँ उसकी गल, और तेरे ब्याह पे सबसे आगे मैं ही नाचूंगा। हे भगवान, न जाने कहाँ रह गई ये छोरी। घनी रात होने को आई, पर इस छोरी का कोई अता पता नहीं। न जाने कब अकल आएगी इस छोरी को। इसके बापू भी तो अभी तक नहीं आए। खेल रही होगी अपने निकम्मे दोस्तों के साथ। बचपन में हम साथ कितना खेले करते थे कजरी, याद है? रंजन, बहुत रात हो चुकी है ना, मतलब बापू थोड़े परेशान होंगे। तू परेशान बिल्कुल मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कह दूंगा तू मेरे साथ थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोग अगर कल अरे तू चिंता बिल्कुल मत कर, अभी फोन पे बात करके हम वापस चल रहे हैं। रंजन वापस चलते हैं। अनिरुद्ध से बात नहीं करनी के? हाँ? हाँ। ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? साथ जाने दे कजरी रानी। हाँ? सवेरे सब पता चल जाएगा। रंजन, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। जाने दो मुझे। जान दूंगा, जरूर जान दूंगा कजरी रानी, लेकिन आज की रात नहीं, कल सवेरे। आज की रात तने मेरे साथ बितानी पड़ेगी। कजरी रानी कैसी रही? क्यों? नहीं रंजन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे जाने दो। घबरा मत, जान दूंगा, बिल्कुल ना डरे। मैं तन्ने हाथ भी को नहीं लगाऊं कजरी रानी, लेकिन थारी इज्जत जरूर उतरेगी। चल अंदर। रंजन दरवाजा खोल। रंजन मुझे जाने दे। रंजन दरवाजा खोल। रंजन दरवाजा खोल। रंजन बापू इंतजार कर रहे। रंजन जाने दे मुझे। रंजन दरवाजा खोल। यही तो मैं भी कहूँ, अपने गांव में तो सभी कजरी की इज्जत करे हैं, मगर रंजन हुआ दूसरे गांव का ना। हाँ, और वो भी एक नंबर का लूचा लफंगा। उसने क्या कजरी को ऐसे ही छोड़ा होगा? कजरी कजरी कजरी, तू कहाँ थी? बोलना। लो, ये आ गई मुंह काला करके। सारी रात रंजन के साथ रही थी यो छोरी। धीरे बोल शांतिलाल, ये अपने गांव की इज्जत का मामला है। बाबू, कहाँ थी तू अब तक? जी कलमुड़ी, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारी इज्जत से खेलते हुए? अरे बाप की पगड़ी उछालने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। मैं तो बस अनिरुद्ध बाबू को फोन। चुप कर छोरी, अनिरुद्ध का नाम न ले अपनी गंदी जुबान से। अरे जब उसे पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेगा। करेगा क्या? तोड़ देगा रिश्ता और क्या? लेकिन मैंने ऐसा किया ही किया है।
तन्ने क्या किया है ये तू हमने पूछा है छोरी? एक छोरे के साथ रात बिताकर आई है और पंचायत में बोले है। मैं सच कह रही हूँ ताऊ। तू मन्ने ताऊ मत बोल। मैं यहाँ तेरे ताऊ की हैसियत से नहीं, सरपंच की हैसियत से बैठा हूँ। इन गांव वाले ने तुझे बेटी का दर्जा दिया, तेरी हर नादानी को इन लोगों ने माफ किया, पर अब इस गांव की इज्जत का मामला है। माना कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं हुआ कि कजरी की पवित्रता पर शक किया जाए। तो क्या रात भर रंजन से राखी बंधवाती रही? ध्यान रखियो कांता, कहीं कजरी पेट से न हो जावे। औरत का पेट और रेगिस्तान में रेत छुपाए नहीं छुपता। साला ये जवान होना भी कोई पाप है। एक जवान छोरा और एक जवान छोरी अगर अकेला में हो तो संयम टूट ही जावे है। बाकी आको चरित्र पूरो गांव जाने है। यो मामलो मारो बेटों को ना है, मामलो चल रहे हो है कजरी के चरित्र को। मैं पूछू हूँ कजरी, तने मारो बेटो जबरदस्ती उठा के ले गया हो? क्यों रे कजरी, अब जवाब दे इनके सवालों का। नहीं, हाँ ये मैंने अपनी गाड़ी में। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमने अपनी आंखों से इसे देखा था। अरे पहले तो ये रंजन के साथ में खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और फिर अपनी मर्जी से उसकी मोटर गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली गई। क्यों भाइयों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों? हाँ। क्या ये सच है? हाँ, इसने मुझे कहा था कि ये अनिरुद्ध बाबू से मेरी फोन पे बात कराएगा। लेकिन ये मैंने जबरदस्ती एक सुनसान जगह पे ले गया और रात भर अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया ताकि ये मुझसे अपना बदला ले सके। बदला? किस बात का बदला? वो मैंने उस दिन इसे गांव के चौपाल पे थप्पड़ मारा था ना, उसी बात का बदला। और रंजन ने फिर तुमसे अपना बदला ले लिया? हाँ। तू क्या बोले है छोरी? तेने कुछ लाज शर्म बाकी है कि नहीं? एक तरफ तो तू ये कहे है कि रंजन ने तेरे से बदला ले लिया, दूसरी तरफ तू ये भी कहे है कि रंजन ने तेरे साथ कुछ नहीं किया। आखिर सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कहो ना रंजन। हाँ, नहीं, मैं कजरी के साथ ऐसा कुछ कौन करे हो? क्यों पंचो, आप लोगों की क्या राय है? कजरी पवित्र है या अपवित्र, ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक रात रंजन के साथ में थी। अब हमारी राय में इन दोनों की शादी करा देना ही उचित है, ताकि दोनों गांव के संबंध बने रहें। क्यों कनीफ जी, आपकी क्या राय है? जो मामलो ये लड़की री इज्जत रो है, जो हमारे लड़के से जरूर है, अब पंचारो वही फैसलो है, तो मैंने कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है। मैं रंजन से शादी नहीं करना चाहती। जिस लड़की पे एक बार दाग लग जावे है, उस लड़की से दोबारा कोई शादी नहीं करे है। देखिए, किसी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करवाना भी गैर कानूनी है, और जबकि कजरी खुद कह रही है कि वो बेदाग है। फिर तो इस समस्या का एक ही हल है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, साला इस देश में लड़की होकर पैदा होना भी बड़ा पाप है, और उससे भी बड़ा पाप है जवान होकर अपने आप को लोगों की निगाहों से बचाना। पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कभी ऐसी समस्या आन पड़ी है तो हमने पुराने रीति रिवाजों का ही सहारा लिया है। अगर आपकी लड़की रंजन से शादी नहीं करना चाहती तो उसे आग के अंगारों पे चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर वो नहीं जलती तो पवित्र है, अगर जल गई तो अपवित्र। हरगिज़ नहीं, ये गलत है, गैर कानूनी है। देखिए संभावित जी, ये हमारे गांव का मामला है
और हाथ है रे बाहर वाली। हाँ, बीच में न ही बोले तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं मैं? मुझे सरकार ने इसी काम के लिए इस गांव में भेजा है। और रही बात कजरी की पवित्रता की, तो आप उसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। संभाबी जी ठीक ही कह रही हैं। हाँ, ये ठीक है और कानूनी भी। मेरे विचार से तो ये राय हमें मान लेनी चाहिए। क्यों पंचो? हाँ। कांता बहन, ये चिट्ठी लो और डॉक्टर साहब को दे देना। वो कजरी की जांच कर देंगे। आप साथ में नहीं आएगी संभावी बहन? नहीं, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं कजरी। तू रंजन से शादी नहीं करना चाहती? तू उसके साथ सोई थी? नहीं। अच्छा, चल चल, आजा, आ बैठ। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कि तू पवित्र है, गांव वालों को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वो तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगी? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आराम से। हैं, तू बैठ, मैं तेरे लिए इंजेक्शन लेकर आता हूँ। पर अगर मैं तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं दूं, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। गांव वाले तेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर देंगे। तेरी माँ जहर खा के मर जाएगी। तेरा बाप जीते जी फांसी लगा लेगा। हाँ, और लोग तुझे उल्टा बोलेंगे, उल्टा। सोच, लेकिन अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर देगी तो मैं तुझे अच्छा सर्टिफिकेट दूंगा। तू किसी से भी शादी कर सकेगी। ये फैसला तेरे हाथ में है कजरी, हाँ या ना। भाइयों, मैंने कजरी को अच्छी तरह जांच लिया है और कजरी गंगा की तरह पवित्र है। कांता, कजरी पवित्र है। अरे अपनी कजरी बिल्कुल पवित्र है। मेरी कजरी गंगा की तरह पवित्र है। अपनी कजरी पवित्र है। मेरी कजरी ठीक है। कांता, भगवान ने हमारी सुन ली। मेरी बात नहीं देखी, गाँव में मेरी बात रख ली। अरे कमाल कर दियो रंजन, ऐसा फंसाया है साड़ी ने, ना घरासू बाहर निकल सके है और ना घरा में बैठ सके है। और लक्ष्य बता रहे हो तो कि आजकल तो वह दिख ही नहीं रही, और उसका चुन्नू मुन्नू भी जिया गायब भी हो गया हो।
अरे दिखाई कहाँ से देवेगी? अपने रंजन ने ईसा मुंह काड़ा करो है कि जिंदगी भर सोचेगी। मैंने किससे पंगो ले लियो? अरे अब तो जश्न होना चाहिए कच्ची के बर्बादी का। क्यों रंजन? रंजन, तेरे चेहरे पर वह खुशी दिखण कौन लाग रही जो दिखनी चाहिए? तेने तो खुशी मनानी चाहिए, आखिर जीत तेरी हुई है। ना कासिम ना, जीत तो हुई पर पूरी तरह अकोड़ी। कजरी साड़ी बदनाम तो हो गई पर पवित्र भी तो साबित हो गई। मैं तो सोचियो तो साड़ी अग्नि परीक्षा तो देवे कोड़ी, तो मुझसे ब्याह करने के अलावा उसके पास के 4 बचे को। सही बात है। और जो एक बार ब्याह हो जाता तो उससे हर रात उस थप्पड़ को बदलो ले तो जो साड़ी ने भरे चौपाल में सब लोगों के सामने मेरे मुंह पे मारा। और यह संभावी ने सारों काम बिगाड़ दियो। यूं तो तू ठीक बोलिया है, कवे तो उठा लिया हूं संभावी जी ने। कजरी ना सही, संभावी ही सही, जो मिले सो अच्छो। ना बिरजू ना, जो बात कजरी में है वो बात संभावी में कोनी। और वैसे भी साड़ी गैल 1-1 किलो के पुलिस लेके घूमे। संभावी गैल कुछ करण की तो सोचो भी कोनी। और रही बात कजरी की, तो आज नहीं तो कल वो अपने हत्थे चढ़ ही जाएगी। कब तक छुपेगी कैरी पत्ता की आड़ में, एक ना एक दिन तो आवेगी बीच बाजार में। मैं वैद्य के यहाँ जा रही हूँ। कल तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं थी, जरा पूछा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अरे सुन रही है क्या? काहे हो गया तन्नी? कब से देख रही हूँ बुझी बुझी सी रहती है। थारी तबीयत तो ठीक है ना? समझ गई, अनिरुद्ध की याद आ रही होगी। अरे उसने कहा तो था वो जल्दी आ रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, कहीं वैद्य निकल न जाए। बेटिया जरा बाहर घूम आया कर, घर में बैठे बैठे दिमाग सुन पड़ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तारे बापू की दवाई भी लेनी है ना। मुझे नहीं खेलना, तुम लोग जाओ। अच्छा चल हम लोग घर में ही खेलते हैं। लेकिन हम क्या खेलेंगे? चल डॉक्टर खेलते हैं। मैं डॉक्टर तू मरी। अरे क्या कर रही है? जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे नहीं खेलना किसी के साथ, जाओ। पागल हो गई। क्या हो गया? डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ। डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ।
तू यहाँ क्या कर रहा है? थारा इंतजार। क्यों? डॉक्टर बाबू के पास नहीं जाना है के? डॉक्टर बाबू ने क्यों परेशान करे हो? जानकारी तो मैं भी रखूं। डॉक्टर बाबू को बातें मनने डाते। छोरी तू जा जा। दामन पर लगे दाग को मिटाते मिटाते मेरी आत्मा पर इतना गहरा दाग लग चुका है कि शायद अगर भगवान भी उसे मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता। कोई नहीं जानता कि उस दिन जांच के बहाने उस डॉक्टर ने मेरी इज्जत लूटी, मुझे नोचा, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद अगर मैं सच्चाई सबको बता देती तो वो डॉक्टर मुझे झूठा साबित कर देता और गांव वाले मेरे माँ बाप को जीते जी मार डालते। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि एक हैवान के चेहरे से नकाब हटाने के लिए मैं अपने माँ बाप की बलि दे देती। लेकिन तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते, फिर क्यों बचाया तुमने मुझे? क्योंकि मैं एक गुंडा हूं, एक मवाली जो तड़ीपार होकर इस गांव में आया था, जिससे इस गांव का एक एक आदमी डरता है। क्योंकि मैं उन जैसा शरीफ नहीं हूं, वो शरीफ लोग जो ये तो देख सके कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, मगर कजरी की आंखों में छुपी मासूमियत को नहीं देख सके। अगर यही शराफत है तो नहीं बनना मुझे ऐसा शरीफ, मैं गुंडा ही भला। साला एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना के रख दिया। मां दुर्गा ने भी काली का रूप धरा था और लाखों असुरों का वध किया था। तूने तो सिर्फ एक राक्षस को मारा, कौन सा पाप किया? ए, रो मत रो। सुन, अब तू जा, वरना ये गांव वाले तुझे मेरे साथ देख लेंगे ना, तो फिर से तुझे पंचायत बिठानी पड़ेगी, फिर से देनी पड़ेगी तुझे अग्नि परीक्षा। सुन, अनिरुद्ध आ गया है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वो तुझसे मिलना चाहता है। बचो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कजरी, मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं अनिरुद्ध हूँ कजरी, तुम्हारा अनिरुद्ध। छोड़ दो मुझे, तुम भी वही हो, उनमें से एक। कजरी, मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कजरी मेरी मुझे बात जाने दो बस। कजरी मेरी बात, मैंने कहा मुझे जाने दो बस, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ। कजरी, अनिरुद्ध बाबू, तुम कहाँ थे? कहाँ थे जब मेरे ऊपर आरोप लगा था?
कहाँ थे जब मेरा बलात्कार हुआ था? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर बाबू से पवित्रता का प्रमाण पत्र लेते लेते मैं अपवित्र हो गई। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेली जीना चाहती हूँ। तुम जाओ, चले जाओ। ए पगली, मेरा दिल कहता है कि मेरी कजरी आज भी निर्दोष है। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, आत्मा से प्यार किया है, और आत्मा कभी मैले नहीं होती। और मैं आज अपने प्यार की कसम खाता हूं कि तुझे उसी चौपाल पे इंसाफ दिलाऊंगा। चल कजरी, मेरे साथ चल। अरे ओ छोरा, यो क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, ये तमाशा है। उस दिन आप लोगों ने तमाशा लगाया था, कजरी का तमाशा, और आज मैंने इन दोनों का तमाशा लगाया है। लेकिन अफसोस, कहावत सच है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप लोगों को इतना ऊंचा पद दे देने के बावजूद भी आपकी फितरत ऊंचे पद पर बैठकर नीचे देखने की कभी नहीं जाएगी। हो गई तसल्ली? कर दिया ना एक पवित्र को अपवित्र। अरे आज कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, तालियां नहीं बजा रहा है, क्योंकि आज इस चौपाल में एक अबला नारी मुजरिम नहीं है, बल्कि मुजरिम है दो आदमी, दो मर्द मुजरिम है। आज इस चौपाल में दो मर्द मुजरिम है। ये पहेलियों में क्या बोले है? जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल, और ख्याल रहे इस गांव की एक मर्यादा है। कजरी भी इस गांव की बेटी है, उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तू बता कमीने, क्या किया था तूने उस दिन क्लिनिक में कजरी के साथ? इंजेक्शन से बेहोश करके मैंने कजरी का बलात्कार किया। मुझसे भूल हो गई। उस दिन जब चेकअप कराने वो मेरे पास आई थी तो वो पवित्र थी। उसे देखकर मेरा मन खराब हो गया। मैंने उसे डराया, धमकाया ताकि वो किसी को मेरे बारे में ना बताए, और कहा अगर पवित्र होने का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलेगा, और तू जीवन भर माथे पे कलंक लिए पूरे गांव में घूमती रहेगी। और तूने एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए उसकी इज्जत लूट ली। शर्म आती है मुझे कि मैं इस गांव की मिट्टी से जुड़ा हूं। नहीं रहना मुझे इस गांव में। चल कजरी, इस गांव से कहीं दूर चलते हैं। तुम कजरी को इस तरह गांव से नहीं ले जा सकते। ये गांव की मान मर्यादा का सवाल है। ये कजरी मेरी बेटी है। ये कहां जाएगी, किसके साथ जाएगी, इसका फैसला मैं करूंगा। और आप लोगों का इंसाफ तो मैं देख ही चुका हूं। बेटा अनिरुद्ध जी, जाओ बेटा। हमें आशीर्वाद दीजिए। इसे तू अपने साथ ले जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। जाओ बेटी, जाओ। चलो कजरी। अरेस्ट देम ऑफिसर। ले चलो इनको। चल। मिस्टर बिहारी, आपको कंपाउंडर के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। साहब रुकिए। बिहारी बाबू,
सारे गांव वाले आपको गुंडा मानते रहे, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप गुंडा तो थे, लेकिन सिर्फ लंका के लिए, बाकी लोगों के लिए तो आप राम हैं। प्यारा बचपन गाँव गलियां कांटे बन गई थी जो कलियां अपने ही लोगों की मारी छोड़ चली है गाँव बेचारा